कराची सी व्यू में होने वाला सबसे बड़ा वाकया कराची की तारीख का एक ऐसा दिल दहला देने वाला दिन जिसे जब भी कोई याद करता है तो दिल अफसरदा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह कांप उठती है। ये वाकया है 14 अगस्त 2014 का, यानी वो दिन जब पूरा पाकिस्तान यौम आजादी मना रहा था। खुशियां, जश्न और साहिल समुंदर पर आवाम का जमे गफीर था। सी व्यू पर लोग अपने खानदान के साथ आए हुए थे, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ बच्चे खुशी खुशी रेत पर खेल रहे थे, कुछ लोग सेल्फियां ले रहे थे और कुछ समुंदर में नहाने का मजा ले रहे थे। मगर किसी को क्या खबर थी कि वो खुशी का दिन कुछ घरों के लिए कयामत बनकर आएगा। सी व्यू पर उस दिन समुंदर में नहाने पर पाबंदी लगी हुई थी क्योंकि लहरें खतरनाक थी, समुंदर बिफरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की गफलत और आवाम की लापरवाही ने वो सानिहा जन्म दिया जो आज भी कराची वालों के दिलों में जिंदा है। नौजवान लड़के समुंदर में उतरते गए, कुछ ने एक दूसरे को चैलेंज किया, कुछ आगे निकलने की कोशिश में गहरे पानी में जा पहुंचे और फिर जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। धड़ धड़ नौजवान डूबने लगे, चीखों पुकार मच गई। लोग साहिल पर खड़े मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन बेबसी का आलम यह था कि किसी के बस में कुछ नहीं था। रेस्क्यू टीमें, रेंजर्स और मकामी अफराद लाशें निकालने में लग गए, मगर पानी ने अपनी गहराई में 29 कीमती जानें निगल ली। जी हाँ, 29 नौजवान जो खुशी खुशी घर से निकले थे वो सब वापस नहीं लौटे। उनके घर मातमगदा बन गए। माँ बाप की चीखें, बहन भाइयों के आंसू और दोस्तों की खामोशियां, सब कुछ इस वाकये की याद बनकर रह गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी लोग सबक नहीं सीख रहे। अभी भी हजारों लोग सी व्यू, हॉक्स बे, सैंड स्पिट और कराची के दूसरे साहिलों पर तफरीह और नहाने के लिए जा रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात और जिला इंतजामिया की जानिब से वाजह तौर पर पाबंदी लगाई गई है। समुंदर में इस वक्त लहरें बहुत खतरनाक हैं, पानी का बहाव शदीद है और मौसम गैर मुतवक्का हद तक खराब है। इसके बावजूद लोग बच्चों को लेकर नौजवान दोस्तों के साथ समुंदर में कूद रहे हैं। क्या एक और सानिहा का इंतजार है? क्या हमें फिर वही लाशें देखनी है, फिर वही माँ की आहें और दोस्तों की सिसकियां सुननी है? ये वाकया कराची के लिए एक तल्ख सबक था। इसके बाद सख्त पाबंदियां लगाई गईं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई, वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए, लेकिन जो जाने चली गई वो कभी वापस नहीं आई। ये सानिहा हमें सिखाता है कि कुदरत से खेलना, गफलत करना और कानून को मजाक समझना बाज़ औक़ात हमें ऐसी कीमत अदा करवा देता है जो कभी वापस नहीं ली जा सकती। आज भी जब 14 अगस्त आती है तो सी व्यू पर वो मंजर याद आता है और हर वो माँ जिसने बेटे को खो दिया वो आसमान की तरफ देखकर यही कहती है, काश उस दिन कोई रोक लेता, काश हमारा बच्चा वापस आ जाता। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें समझदारी, एहतियात और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अपनी जिंदगी से ना खेलें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर इंसान की कीमती मता है। आमीन।